तो मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, तो उन्हें सुनने के लिए उनके समर्थक, सपोर्टर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता तो मौजूद ही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मौजूदगी कई मायने में अहम है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मौजूदगी सिर्फ मुजफ्फरपुर की विधानसभा सीट नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वैशाली और पूर्वी चंपारण पर भी ध्यान है और वहां पर भी मैसेजिंग की कोशिश है। समस्तीपुर में पहले रैली की, अब मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और आज मंच से चुन चुनकर हमले किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यार, गठबंधन की सबसे बड़ी हार होने वाली है और एनडीए की सबसे बड़ी जीत। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, प्रधानमंत्री का एक आदमकद पोस्टर जो है समर्थक, सपोर्टर्स लेकर आए हैं। अच्छा, मोदी जी के आगे और बताइए, कहाँ से आए हैं? नीतीश कुमार। अच्छा, मोदी जी की बात है। नीतीश कुमार, कहाँ से आए हो तुम? कहाँ से आए हो? फुलवाड़िया से। नाम क्या है? नीतीश कुमार। अच्छा, तो ये जो, अच्छा तुम्हारा नाम नीतीश कुमार है? चलिए, इनका नाम नीतीश कुमार है, ठीक है। तो ये बताइए मुझे कि आप ये पोस्टर लेकर सुबह से कितनी देर से खड़े हैं? सुबह 7 बजे से। अच्छा, प्रधानमंत्री का भाषण सुना? जी सुने। नहीं सुना? सुने हैं। हम लोग सुन के बहुत उत्सुक है। प्रधानमंत्री का, हम काटी विधानसभा से है, राजा कुमार है, और बहुत खुशी हुआ है कि बिहार में फिर एनडीए सरकार बने। हम लोग का तीर छाप से है काटी में, और हम लोग मोदी को भी चाहते हैं बहुत दिन से, और 2014 से ही हम लोग चाहते हैं मोदी का। पर मोदी जी तो सेंटर में है ना, बिहार में तो अभी हम लोग नीतीश कुमार, ओनली फॉर नीतीश कुमार। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। अभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है नीतीश कुमार ने, और युवाओं के लिए स्नातक पास है, युवाओं के लिए भी 1000, और मुझे भी मिल रहा है 1000। हमको भी मिल रहा है, स्नातक किए हैं मुजफ्फरपुर से, मुझे भी मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पैसा मत दीजिए, नौकरी दीजिए। नहीं, वो भरम फैला रहे हैं, एंट्री पार्टी है, भरम फैला रहे हैं। चलिए, सपोर्टर्स यहाँ पर सीधे सीधे कहते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? हम यही का लोकल ही है। अरे भैया, हम लोग यहाँ के लोकल ही बनराज विधानसभा क्षेत्र से हैं। और कौन से क्षेत्र से है? बनराज विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ के लोकल ही हुए हम लोग। भाषण सुना प्रधानमंत्री? क्या बोले? प्रधानमंत्री का भाषण सुना? जी बिल्कुल, हमने थोड़ा लेट अटेंड किया। जितना हमने सुन पाया उतना सुना, और अभी हम लोग यहाँ पे आए अटेंड करने, तो हम लोग को थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जो भी यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता लोग आए हैं, जो भी, तो हम लोग भी आए देखने हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी है डॉक्टर अनु कुमार सिंह, वो साल में सिर्फ एक बार विजिट करते हैं, बस इलेक्शन के टाइम। तो इस चीज़ को लेते हुए हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इस बार ऐसी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र में है, तो हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल फेस किया है। तो इस चीज़ को देखते हुए इस बार हम लोग सरकार को चेंज करना चाहेंगे बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही सरकार की, इसी सरकार में हम बीपीएससी के छात्र पटना के गर्दनीबाग में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यही सरकार हम पे लाठी चला रही थी, और उस समय हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई दल बदल, कोई नेता नहीं आई। तो ये हम वही छात्र हैं जो उस समय लाठी खाए थे, और वही लाठी की मार इस बार याद है हम छात्रों को, और इस बार वोट वही लाठी को याद करके देंगे। तो आप मुझे ये बताइए, आप कि जो ऑपोजिशन है और महागठबंधन ने जो वादे किए हैं, उन पर आपको भरोसा है? यूथ के लिए जो बात कर रहे हैं, देखिए, नौकरियों का वादा कर रहे हैं, पर वो नौकरियां आएंगी कैसे, कहाँ से मिलेंगी? इतनी नौकरियां कहाँ हैं राज्य में? सरकारी नौकरियों की एक लिमिटेड संख्या है, लेकिन जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उस पर भरोसा है आपको, उस वादे पर? हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। देखिए, बोल रहे हैं लोग देखिए हमारे एरिया में इंडस्ट्रीज है, लेकिन जो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले कौन सी इंडस्ट्री है? हमारे एरिया में अभी कुछ दिन पहले इथेनॉल प्लांट बना है, लेकिन हाँ, लेदर प्लांट बना है, कुछ इंडस्ट्री बने हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री बने हैं उसमें जो लेबर लाए जा रहे हैं वो एक्चुअल यहाँ के लोकल लेबर नहीं है, वो बाहर से लाए जा रहे हैं लेबर। तो बताइए, अब हमारे क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री लगती भी है तो हमें रोजगार मिल रहा है। ये युवाओं की एक समस्या है, थैंक यू, कि जहाँ पर वो पलायन का जिक्र कर रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, जरा रैली के और रंग भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पर आपको दूर दूर तक सपोर्टर्स का हुजूम दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दूर दूर से लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और एनडीए की एक बड़ी रैली हुई है। इसके बाद आपको बता दें, आज यहाँ पर एकता दिवस का अवसर भी है, उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। लेकिन आज के भाषण में, आप कुछ खाए पिए कि नहीं अभी तक? आज मेरा व्रत है, आज व्रत है, तो आज नहीं, आज मेरा व्रत है, तो आज खाने पीने की बात नहीं है। चलिए, भगवान का भरोसा है, सब मेरा पार लगेगा। लेकिन यहाँ की जनता किसे आशीर्वाद देने वाली है? देखिए, जिसको जीतना है उसका जीत निश्चित है उस दरबार में। कौन से दरबार में? हाँ, भरे दरबार में। मतलब दिल्ली के दरबार की बात कर रहे हैं? ऐसा है कि दीजिए लेकिन कहिए नहीं, जीतेगा। दिल्ली का दरबार या बिहार का दरबार? हाँ, बिहार का दरबार। दिल्ली के दरबार से गाइड हो रहा है तो जीतेगा ही। दोनों जोड़ी सलामत रहेगा।
चलिए, बिहार के लोगों का ये मिजाज है और पॉलिटिकल ओपिनियन तो बड़े स्ट्रांगली देते ही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है बहन, आपको इस भीड़ को देखते हुए क्या अंदाजा है कि यहाँ से कौन निकलेगा? मुझे लग रहा है मोदी जी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। और नहीं, सुनो दिल से एनडीए सरकार आएगा। जब आरजेडी का सरकार था 15 साल, सुनने के लिए आए और काम भी तो हो रहा है। केंद्र सरकार काम कर रहा है मिलजुल करके। बिहार सरकार और केंद्र सरकार, बिहार का बहुत विकास हुआ है और बहुत होगा ही। चलिए यहाँ पे इसलिए जय जब श्री आरजेडी राम। के सरकार था 15 जय साल, श्री राम, तब बोले जय श्री नीतीश कुमार की राम। दलितों का नेता है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार यादवों ने किया है आरजेडी सरकार के नेतृत्व में। ठीक, पर 20 साल से तो एनडीए की सरकार है ना, 20 साल नहीं नहीं नहीं, एनडीए सरकार रहेगा। 1990 सरकार आई है तब से दलितों का 1990 से था ना सरकार आरजेडी के, तो उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर यादव नहीं किया आरजेडी। अब यही तो कह रहे हैं ना वो कि मौका दे के देखिए एक बार आप लोग। फिर से नहीं, हम लोग एनडीए सरकार के साथ है। हम की बात बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की फिर से ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ दिलचस्प है कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है वो उत्साह है जो आपको वोटिंग के दिन तक, आपको प्रचार के समय से लेकर वोटिंग के दिन तक दिखाई देता है।